महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ ने बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज की निगरानी समिति को विमानों की बिक्री फिर से शुरू करने और समाप्त करने का निर्देश दिया है। वित्तीय लेनदारों, सफल समाधान आवेदक, जालान कालरॉप कंसोर्टियम और समाधान पेशेवर के प्रतिनिधियों वाली निगरानी समिति में गतिरोध के कारण नवंबर 2022 में बिक्री प्रक्रिया रोक दी गई थी। NCLT ने समिति को प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और आवेदक को योग्य बोलीदाताओं में से एक के रूप में विचार करने के बाद विमान की बिक्री समाप्त करने का निर्देश दिया है। 2022 में माल्टा स्थित एस एविएशन के 4 बोइंग 777 विमान खरीदने के आशय पत्र को निगरानी समिति ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। एस एविएशन ने पहले मनी कंट्रोल को बताया था कि विमान की बिक्री में देरी उसे अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। एस ने पहले ही रुपए का निवेश किया था। विमान खरीदने के लिए 50 करोड़ और अतिरिक्त रुपए निवेश करने को तैयार थे। 350 करोड़। एस एविएशन ने बिक्री को लागू करने के लिए 2022 के अंत में NCLT से संपर्क किया था। जुलाई 2023 में NCLT ने एक आदेश में कहा किया तो विमान की बिक्री की अनुमति देने या बिक्री पर रोक लगाने के आदेश से विधिवत अनुमोदित समाधान योजना फिर से खुल जाएगी। चूंकि बिक्री प्रक्रिया को ऋणदाताओं और निगरानी द्वारा स्थगित रखा गया था, समिति के अनुसार गतिरोध दूर करना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह समाधान योजना की मंजूरी के बाद पैदा हुआ है। यह सामने आया कि जहां एयरलाइन के ऋणदाता विमान की बिक्री के लिए एकजुट थे, वहीं कंसोर्टियम और तत्कालीन कर्मचारी इसके विरोध में थे। कंसोर्टियम के अनुसार समाधान योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अगस्त 2023 से शुरू होगी और वे योजना को लागू करने के लिए तैयार है और योजना की अवधि के अनुसार बिक्री की आय जेट को आनी चाहिए, न कि ऋणदाताओं को। कर्मचारियों के अनुसार विमान को बेचा नहीं जा सका क्योंकि उनके पास अपनी ग्रेच्युटी और भविष्य निधि बकाया का भुगतान न करने के लिए विमान पर ग्रहणाधिकार है। NCLT की इस टिप्पणी के खिलाफ एस ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT का दरवाजा खटखटाया। हालांकि NCLAT ने यह कहते हुए कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि मामला NCLT में अंतिम रूप नहीं ले पाया है। इसके बाद NCLT ने अब मामले में अंतिम आदेश पारित किया है। हालांकि कंपनी ने अंततः अपनी याचिका वापस ले ली।